बिहार महागठबंधन के अंदर का झगड़ा कल सुलझ जाएगा। बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने वाले हैं। आगे क्या होगा? नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में इन दिनों महागठबंधन के अंदर लगातार आमने सामने की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। कांग्रेस के कई चेहरे बदल गए, अगर यूँ कहें कि सभी चेहरे बदल गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, राजेश राम हो गए, जिनकी बार बार मांग उठ रही है कि उन्हें सीएम फेस बना दिया जाए। राजेश राम के अलावा कन्हैया कुमार भी मैदान में हैं, जो यात्रा कर रहे थे पिछले दिनों। बड़ी यात्रा की और पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की, युवाओं को जोड़ने की कोशिश की और इसमें खुद राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे, बेगूसराय में शामिल हुए। दूसरी तरफ अगर तीसरी तरफ करें तो कृष्णा अल्लावरू हैं। कृष्णा अल्लावरू भी बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए, लेकिन उन्होंने लालू परिवार से मुलाकात करना जरूरी नहीं समझा। काफ़ी बाद में उन्होंने मुलाकात की, दिल्ली एम्स में जाकर लालू यादव से मुलाकात की। तो कई चेहरे बदल गए। अखिलेश सिंह जो लालू और तेजस्वी के करीबी थे, उन्हें साइडलाइन लगा दिया गया। तो कांग्रेस में चेहरे बदले, बयानबाजियाँ होने लगी और सीएम फेस पर भी सवाल खड़े होने लगा कि सीएम फेस तेजस्वी यादव अभी फिलहाल नहीं है, ये जब चुनाव हो जाएगा तो चुनाव के बाद तय होगा। कांग्रेस के नेता ऐसा कहने लगे, चुनाव के बाद जब सीटें हम जीत कर आएंगे उसके बाद बैठेंगे तो तय होगा। तो ये तमाम तरह की जो खबरें उड़ने लगी। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया। तेजस्वी यादव ने भी कई सार्वजनिक मंचों से कह दिया कि हम सीएम बनकर आएंगे तो आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। ये तमाम बातें जो है तेजस्वी यादव साफ तौर पर मंचों से कहने लगे अब कि हमारी सरकार बनेगी, हम सीएम बनेंगे तो हम इस समाज के लिए ये करेंगे, फला फला चीज़ें तेजस्वी यादव भी मंचों से सीधे सीधे कहने लगे। यानी मामला कहीं ना कहीं सीएम फेस पर काफ़ी, अगर कहा जाए, गंभीर हो गया। महागठबंधन के अंदर आमने सामने वाली स्थिति बन गई। लगा कि अब कांग्रेस जो है उसके तेवर बदल गए हैं। कांग्रेस अब जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, सीधे सीधे नहीं तैयार है, बात घुमा फिरा कर हो रहा है। और इसके पीछे आखिर वजह क्या है? वजह निकल कर सामने आई कि सीटों का ही मामला है। कांग्रेस नेतृत्व तो स्वीकार कर लेगी, लेकिन सीटों के लिए आरजेडी पर दबाव बनाना है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि 70 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 की बात करें तो 2020 में 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, लेकिन महज 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। तो ऐसे में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा खराब रहा और इस बार वही जो पुराना स्ट्राइक रेट है 2020 वाला, वही परेशानी का सबब है। आरजेडी चाहती है कांग्रेस को इतनी सीटें ना दें, क्योंकि पिछली बार मामला लटक गया था तो शायद कांग्रेस की ही वजह से लटक गया था, नहीं तो तेजस्वी यादव की ताजपोशी शायद हो जाती। काफ़ी कम मार्जिन रह गया था, बहुमत से थोड़ा ही पीछे रह गए थे तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन है। तो ऐसे में कांग्रेस को इस बार आरजेडी मूड में नहीं है कि हम उतनी सीटें देंगे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमें 70 सीटें ही चाहिए। हमारी ताकत बढ़ी है, हमने लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया है, लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर आया है आरजेडी के मुकाबले, तो हमारी पार्टी भी मजबूत हो रही है। तो कांग्रेस के दावे हैं और इन दावों के बीच कांग्रेस बार बार कहीं ना कहीं आरजेडी को मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि उसे कमज़ोर न समझा जाए, हम अपने बूते पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और जिस तरह से कन्हैया कुमार को बिहार के मैदान में उतारा गया, जिससे लालू परिवार दूरी बनाकर रखना चाहता है। कन्हैया कुमार से लालू और तेजस्वी दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। ये उस वक्त भी साबित हुआ था जब लोकसभा चुनाव हुए थे, कन्हैया कुमार मैदान में उतरे थे। उस वक्त कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन महागठबंधन के घटक दल के ही सदस्य थे कन्हैया कुमार, वामपंथी दल के सदस्य थे। चुनाव लड़ा था उन्होंने बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ, लेकिन आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था। ये 2019 की बात है। तो उस वक्त कन्हैया कुमार धराशायी हो गए थे गिरिराज सिंह के आगे। शायद ये कहा भी गया कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं, लालू यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार यहाँ से जीते। तो ऐसे में कन्हैया को उतार के कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का कोशिश किया और उन कन्हैया के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर राहुल गांधी जो बिहार आकर उन्होंने कदम से कदम ताल मिलाया। तो ऐसे में और भी तगड़ा मैसेज, कड़ा मैसेज गया कि कांग्रेस
जो है अपने कड़े तेवर में है। कांग्रेस आरजेडी के आगे झुकेगी नहीं, ये साफ तौर पर पता चल गया। लेकिन अब कल बड़ी बैठक होने वाली है। जी हाँ, बड़ी बैठक होने वाली है तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से तेजस्वी यादव मिलेंगे। तो इस बैठक को लेकर सबसे पहले एक बयान जो आया है मनोज झा का, जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सांसद हैं, राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता आरजेडी के। मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं इस बैठक को लेकर, आप ये सुन लीजिए। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बीच गठबंधन में आप लोगों को चुनाव लड़ना है। कल तेजस्वी यादव की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष से दिल्ली में उनके आवास पर होना है। किन रणनीतियों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी? अव्वल तो यह औपचारिक बैठक है और जाहिर है कि एक लंबे अरसे से, मतलब अगर कांग्रेस की अलाइंस को देखें तो राष्ट्रीय जनता दल ओल्डेस्ट अलाई है एज ऑफ नाउ। तो जाहिर है कि इस औपचारिक बैठक में एक पूरे परिदृश्य पर बात होगी और जो कुछ मीडिया में आप देख रहे हैं वो लगभग आधारहीन है। ये बैठक शेड्यूल की गई है एक पूरे बिहार के पूरे संदर्भ को देखते हुए, और चूंकि चुनाव अब तकरीबन 6-8 महीने दूर है तो उस पर बात होगी 6 महीने दूर। तो सुना आपने कि मनोज झा कह रहे हैं कि बैठक के बारे में जो कहा जा रहा है ये एक औपचारिक मुलाकात है, ऐसी कोई बात नहीं है। सीधे सीधे कह रहे हैं मनोज झा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद ये औपचारिक मुलाकात तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दोनों ही दलों के बीच में बिहार के अंदर महागठबंधन के अंदर बार बार जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, बार बार दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। और अगर यूँ कहा जाए कि राहुल गांधी बिहार आए तो उनकी मुलाकात भी नहीं हुई तेजस्वी यादव से। हालांकि लालू यादव तो दिल्ली में है, एम्स में उनका इलाज चल रहा है, तो ऐसे में राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। या फिर कांग्रेस के प्रभारी जो कृष्णा अल्लावरू बने तो उन्होंने भी ज़रूरत नहीं समझा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करें। कई बार वो बिहार आए तो उसके बाद उन्होंने दिल्ली एम्स में जाकर लालू यादव से मुलाकात की जब उनकी तबीयत बिगड़ी। तो ऐसे में कई तरह के ऐसे संकेत देने की कोशिश की गई आरजेडी कांग्रेस की तरफ से कि हम झुकने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव जो है सीएम फेस का जो बार बार सवाल उठा कि सीएम फेस कौन होगा, कांग्रेस की तरफ से भी कई बार मांग उठने लगी है। कांग्रेस के कई नेता खुलकर बोलने लगे हैं कि राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो सीएम फेस होना चाहिए और उनके सीएम फेस पर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस के अंदर से ये मांग उठने लगी है। और इधर आरजेडी की अगर बात करें तो लालू यादव ने पिछले दिनों कहा था, जब वो बीमार नहीं थे तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को सीएम बनने से नहीं रोक सकता। कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस को ही मैसेज देने की कोशिश की थी कि जो कांग्रेस कह रही है तो तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, ये बात तय है। कई नेता ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कई सारे जो कांग्रेस के नेता हैं इस सवालों पर जो है घुमा फिरा देते हैं। चाहे राजेश राम की बात करें या फिर शकील अहमद खान जो है, जो कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं, तमाम नेता जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन जो नेतृत्व की बात है, सीएम फेस की बात पर कहीं ना कहीं बातों को गोल गोल घुमा दे रहे हैं। अभी कई सारे नेता आए, चाहे सचिन पायलट की बात कर लें, सचिन पायलट भी आए थे तो उन्होंने भी कहा कि ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा कि कौन सीएम फेस होगा। सीएम फेस पर अभी क्या बात होगी, सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा, जब नतीजे आ जाएंगे। सचिन पायलट ने भी साफ तौर पे कह दिया। तो जिग्नेश मेवानी आए तो उन्होंने भी गोल गोल बातों को घुमा दिया तेजस्वी के सीएम फेस पर। तो ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेता बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं और कुछ तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि सीएम फेस पर फैसला तो चुनाव के बाद ही होगा। तो खैर लगता है कि तेजस्वी यादव फरियाने गए हैं। भले ही मनोज झा कह रहे हैं कि ये औपचारिक मुलाकात है, लेकिन औपचारिक यूं ही नहीं है। ये मुलाकात जो हो रही है इसमें कई सारी बातें होंगी। सीएम फेस पर भी फैसला होगा और सीट शेयरिंग पर भी बात होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग का ही मसला जो है कहीं ना कहीं गले की हड्डी बन रहा है, गले का फांस बन रहा है। और महागठबंधन के इन दो बड़े दलों यानी आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ती जा रही है सीटों के शेयरिंग को ही लेकर। तो आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कल की जो बैठक होगी, बड़ी बैठक होगी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने होंगे, बातचीत करेंगे, सीट शेयरिंग की बात होगी और अंदर की जो बात होगी। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि औपचारिक मुलाकात है, लेकिन सियासत में कोई औपचारिकता नहीं होती है। और जिस तरह से औपचारिक मुलाकात की बात नहीं है, बात मुलाकात होती है तो बात होती है। और बात होगी जब जो सियासत के दो
बड़े पार्टियों के बड़े नेता बैठेंगे तो निश्चित तौर पर सियासी ही बातचीत होगी, ये भी तय है। तो ये जो है चर्चा होगी, उम्मीदवारी पर भी चर्चा हो सकती है कि किन सीटों से कौन उम्मीदवार बेहतर होंगे, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। इन तमाम बातों पर आमना सामना होगा। तेजस्वी यादव का जो मुख्यमंत्री चेहरा है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी बात हो सकती है इस मामले पर कि सीएम फेस कौन होगा। तेजस्वी यादव के ही चेहरे पर चुनाव लड़ना है, ये बातें भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं कहीं ना कहीं इस मामले पर कन्फ्यूजन पैदा किया है उन्होंने अपने बयान से। चाहे कृष्णा अल्लावरू हों, चाहे सचिन पायलट हों, वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में लालू यादव जो कह रहे हैं, जो चुनौती देते दिख रहे थे पिछले दिनों कि सीएम कोई माई का लाल जो है तेजस्वी यादव को सीएम बनने से नहीं रोक सकता है, कांग्रेस को ही कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी हुई है अंदर में, आर पार की स्थिति, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, बयानबाजी हो रही है सीएम फेस को लेकर। तो बहुत ज़्यादा ही, अगर यूँ कहा जाए कि एनडीए से ज़्यादा महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर बवाल हो रहा है। तो ऐसे में इस मामले पर अब जो भी है सब कुछ बैठ के आमने सामने दो बड़े नेता जो हैं पार्टियों के, वो सब कुछ साफ करेंगे, ये बात सामने आ रही है। बात हालांकि अंदर की होगी, बाहर कितनी आएगी ये तो बात वक्त ही बताएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस का प्रेशर पॉलिटिक्स समझा जा सकता है, 70 सीटों का जो मसला है वो समझा जा सकता है। और कांग्रेस हर तरीके से दबाव बना रही है आरजेडी पर कि आरजेडी जो उसकी सीटों में कटौती करना चाहती है वो कांग्रेस को किसी कीमत पर मंजूर नहीं है, और हमारी अपनी भी ताकत है वो कांग्रेस दिखा रही है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को, जहां एक तरफ एनडीए अपनी एकजुटता दिखा रही है, तमाम दल एक साथ बैठ रहे हैं, जा रहे हैं फील्ड में, बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके नेता साथ साथ नहीं बैठ रहे हैं। तो इन तमाम बातों पर अगर यूँ न कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये जो है बातें होंगी कि एकजुटता कैसे दिखाई जाए। महागठबंधन एकजुट है, और जिस तरह से सीएम फेस पर ही रार मचा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, तेजस्वी यादव ही सर्वमान्य नेता हैं। ये तमाम बातें जो हैं कहीं ना कहीं सामने आए और एक मंच पर दोनों मिलकर बैठे, तो कुछ इसका ही प्रयास कल किया जा सकता है। तो खैर आगे आगे देखिए होता है क्या। महत्वपूर्ण बैठक है, बड़ी बैठक है, बड़े नेता मिलेंगे, क्या फैसला होगा आगे, किस तरह से, क्या महागठबंधन में जिस तरह से किरकिरी हो रही है कि आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग राह चल रहे हैं, तो एक साथ कल के बाद शायद नजर आएंगे। बड़ा सवाल है, खैर चले आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन तेजस्वी यादव और खड़गे की बैठक में बहुत कुछ साफ हो सकता है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।